this is me फैज़ान अली. I hope you all are doing well. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे. अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू ड्रा एनी स्टैटिक पैटर्न ऑफ अल्फ़ाबेट, स्टैटिक पैटर्न ऑफ एनी अल्फ़ाबेट इन सी प्लस प्लस. सो किसी भी अल्फ़ाबेट की स्टैटिक पैटर्न शेप ड्रा करनी हो तो वो कैसे करनी है स्टैटिक शेप. तो इसके लिए हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे. और किसी भी रिक्वायर्ड, अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट की जो भी कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसकी आप इजीली स्टैटिक शेप जो है वो ड्रा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इधर हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं और उसकी स्टैटिक शेप ड्रा करते हैं. तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने लूप्स ले लेने हैं. अच्छा, डिक्लेयर वेरिएबल आप बेशक लूप से बाहर कर लें, बेशक लूप के अंदर कर लें, इससे कोई इशू नहीं होता. सो मैं अंदर कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने आई को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, ओके, इनिशियलाइज कर लिया 1 से. सो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स एक बनानी है. मैट्रिक्स जो होती है वो रोज और कॉलम से मिलके बनती है. ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लूप होगा वो मैं रोज के लिए यूज करूंगा, और मैं जो रोज होंगी उनके लिए फर्स्ट लूप लगाऊंगा आउटर लूप. और जो इनर लूप होगा, नेस्टेड लूप होगा, वो लूप जो होगा वो हमारा होगा कॉलम्स के लिए. इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो शो हो जाएगा. सो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो ले रहा हूँ, एक आउटर लूप ले रहा हूँ और एक इनर लूप ले रहा हूँ. आउटर लूप जो है वो मैंने किसके लिए ले लिया जनाब, वो मैंने ले लिया जी रोज के लिए. ओके, और इधर मैं सामने इसके लिए कमेंट्स भी कर देता हूँ कि ये रोज के लिए हम ले रहे हैं. ओके, इसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट लूप ले रहा हूँ. वो लूप मैं ले रहा हूँ कॉलम्स के लिए. इनिशियलाइज कर रहा हूँ कॉलम को कहाँ से जी, डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी करूँ. 1 से कॉलम स्टार्ट हो और कॉलम्स कहाँ तक एंड अप हो, वो 5 तक एंड अप हो. ओके, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट भी कर लेता हूँ. और ये हमारे पास एक क्या बन गई है, एक हमारे पास मैट्रिक्स बन गया. तो इसको शो अप करने के लिए, इसको चेक अप करने के लिए हम सी आउट इधर कर देते हैं स्टैटिक, सो दैट वी कैन चेक इट कि हमें शो हो रहा है हमारी मैट्रिक्स जो है वो आउटपुट में शो हो रही है कि नहीं हो रही है. सो यहाँ मैं आउटपुट कर लेता हूँ और इधर सी आउट एंड एल भी लगाना है. ओके, नहीं तो आपके कॉलम्स जो है, मैट्रिक्स जो है वो शो अप नहीं होगी, सिर्फ एक रो आपकी शो होगी. सो इधर मैंने इसको कर लिया और मैं अपने प्रोग्राम को रन आउट करता हूँ. देखेंगे हम सामने कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है 5x5 की मैट्रिक्स जो है वो सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी आप सबको. ये जी हमारे पास 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं. ये सबसे पहले हमने नेस्टेड लूप के थ्रू एक मैट्रिक्स बना लिया. अब इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने अल्फाबेट पैटर्न जो बनाना है वो ए का बनाना है. ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक पैटर्न जो है, स्टैटिक शेप है, ए की बनानी है. सो इधर जो ए है वो मैंने बनाना है. बाकी जो स्टैटिक है, एक्स्ट्रा स्टैटिक है, वो मैंने मैट्रिक्स से क्या कर देने हैं, खत्म कर देने हैं. ओके, तो इसके लिए हम कंडीशन एक लगा लेंगे. वो कंडीशन क्या होगी, अच्छा जी, हमने कंडीशन क्या लगानी थी, कंडीशन हमने ये लगानी थी क्योंकि हमने ए का स्टैटिक पैटर्न ड्रा करना है. तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हमने देखें जी नेस्टेड लूप के थ्रू ये हमने एक क्या बना लिया, पूरी मैट्रिक्स बना लिया. ओके, 5 रोज और 5 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया. ओके जी, फिर मैट्रिक्स के बाद हमने ए की स्टैटिक शेप बनानी थी, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि ए के लिए हमने कहाँ कहाँ स्टैटिक आउटपुट शो करने और कहाँ हमने किन बॉक्सेस को, किन सेल्स को हमने एम्प्टी स्पेस के थ्रू आउटपुट शो करना है, एम्प्टी स्पेस. ओके, सो ए का स्टैटिक पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया जी, जो i इज इक्वल टू 1 है, i इज इक्वल टू जो i क्या है, i इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, वहां हमने क्या कर दिया, ये देखें स्टैटिक आउटपुट शो कर दिया. ओके, i इज इक्वल टू 1 पे मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक, ये देखें आउटपुट शो कर दिया. और ये देखें j इज इक्वल टू 1 पे भी मैंने क्या कर दिया, ये सारा स्टैटिक आउटपुट शो कर दिया. मैंने कंडीशन में j इज इक्वल टू 1 लगा दिया. और फिर देखें 1 2 3 4 5 j इज इक्वल टू 5 पे भी मैंने स्टैटिक शो कर दिया. और जो i है वो भी मैंने 1 पे i का स्टैटिक शो कर दिया और i3 पे भी स्टैटिक शो कर दिया. इसके अलावा बाकी जो भी है वो मैंने एल्स कंडीशन में डाल दिया और एल्स में मैंने क्या कर दिया कि एम्प्टी स्पेस शो कर दे. इस तरह जो आपका आउटपुट आएगा नेस्टेड लूप के थ्रू, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर वो कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, i1 पे वो देखेगा, वहां हमने कंडीशन लगाई हुई है, i1 पे स्टैटिक को शो कर देगा. फिर वो देखेगा
J1 पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है, J1 पे वो स्टैटिक शो कर देगा, फिर चेक करेगा J5 पे, इसी तरह I3 पे, और बाकी जो बॉक्सेस हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे। इस तरह जो आपका एक अल्फाबेटिक पैटर्न है वो शो हो जाएगा, और बाकी जो भी आपको किसी भी अल्फाबेट का अगर स्टैटिक पैटर्न चाहिए हो तो आपने जस्ट नेस्टेड लूप यूज करके, नेस्टेड लूप के बाद आपने कंडीशन चेंज कर देनी है। कंडीशन लगाने से आपका जो है स्टैटिक शेप है वो सामने क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ओके, अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम कंडीशन एक लगा लेंगे। वो कंडीशन क्या होगी, इधर हम कंडीशन लगा देंगे इफ की कंडीशन, कि किस रोज और किस कॉलम में आपका स्टैटिक शो हो, और बाकी किस रोज और किस कॉलम में आपको एम्प्टी स्पेस शो हो, ताकि आपका जो रिक्वायर्ड ए अल्फाबेट है उसकी स्टैटिक शेप आपके सामने आउटपुट में शो हो सके। सो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, जे आपका जो है वो क्या होना चाहिए, 1, और जे जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 5, और जो रो है वो आपकी क्या आनी चाहिए, 1, और जो रो आपकी है वो क्या आनी चाहिए, 5, 3, सॉरी 3 होनी चाहिए। आपको सी आउट क्या मिल जाए, स्टैटिक, एल्स आपका क्या हो जाए जी, एम्प्टी स्पेस शो आपको हो जाए। ओके, सो इधर हम एल्स में आ जाते हैं। एल्स आपकी कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, सी आउट में एम्प्टी स्पेस आप शो आप करते हैं। इस तरह आपकी जो स्टैटिक पैटर्न है वो आपको मिल जाएगा। ओके जी, हमने ये अपना प्रोग्राम राइट कर लिया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके चेकअप करते हैं कि हमारा जो कम प्रोग्राम है वो हमें क्या आउटपुट शो कर रहा है। हमने इसे कंपाइल किया और स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो हो रहा होगा जी। हमें जो एक का स्टैटिक पैटर्न था रिक्वायर्ड जो हमने बनाना था वो हमें सामने शो हो रहा है। ओके जी, जस्ट हमने नेस्टेड लूप कंसेप्ट को यूज करते हुए सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ड्रॉ किया, उसके बाद हमने कंडीशन लगा के इफ एल्स की जो एक का स्टैटिक पैटर्न था वो हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह अगर आप किसी और अल्फाबेट का स्टैटिक पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप और बाय यूजिंग कंडीशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ड्रॉ अ स्टैटिक पैटर्न of n, so what I will do for it, so I will change this condition। so इधर कंडीशन क्या लग जाएगी, i और j की जो कंडीशन यहाँ जो हमने राइट की थी वो रिमूव करेंगे, और n के लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, n के लिए जो हमारी कंडीशन होगी, कॉलम जो होगा वो 1 होगा, और कॉलम जो होगा वो 5 हम कर देते हैं, और जो i इक्वल होगा j के, इधर सी आउट स्टैटिक कर दे, एल्स इनके अलावा, इसके अलावा एल्स एम्प्टी स्पेस। हम कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कि हमें एन का स्टैटिक पैटर्न शो हो रहा है कि नहीं। आपको स्क्रीन पे आउटपुट शो हो रहा होगा, ये जी एन जो है वो हमें शो हो गया, सही है। इसके लिए मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, J1 हो और J5 हो, और i इज इक्वल टू j के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल i2 है तो j भी 2 है, i3 है j भी 3 है, i4 है तो j भी 4 है, और इनके अलावा मैंने एल्स में कंडीशन लिख दी थी कि आपको स्टैटिक की बजाय स्पेस, एम्प्टी स्पेस शो आउट हो। इस तरह आप किसी भी अल्फाबेट का स्टैटिक शेप, स्टैटिक पैटर्न ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड लूप कंसेप्ट और बाय अप्लाइंग कंडीशन। ओके।